बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे और इस लेसन में हम शेप टूल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अरेंज मेन्यू में हम कन्वर्ट टू कर्व और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। लेट्स सपोज कि मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को गौर से देखें, इसमें कुछ तो ये ग्रिप्स नजर आ रहे हैं जिनसे पकड़ के हम इसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं और कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें, इन ऑब्जेक्ट्स को हम नोड्स बोलते हैं। नोड्स ये एडिटिंग पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स से पकड़ के आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को तब्दील कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं। लेकिन ये फौरन ही अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये जो नोड्स है ये एक्टिव नहीं होंगे, यानी इन पे हम काम नहीं कर सकते जब तक आप शेप टूल जो है वो यूज नहीं करेंगे। आपके टूल बार के ऊपर यहाँ पे ये शेप टूल लगा हुआ है, F10 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो शेप टूल एक्टिव हो जाएगा। तो अभी शेप टूल पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने शेप टूल पर क्लिक किया, आप नोट करें वो जो ऑब्जेक्ट है उनके नोड्स जो है वो हाईलाइट हो गए हैं और अब आप इनको यहाँ से पकड़ के इनको रीशेप कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे अभी क्लिक करता हूँ, शेप टूल एक्टिव है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये भी शेप रीशेप आप इनको कर सकते हैं मुख्तलिफ नोड से पकड़ के। ये देखें यहाँ पे ये चीजें जो है ये रीशेप हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर, तो ये टेक्स्ट जो है ये इसको आप रीशेप कर सकते हैं, इसको आगे पीछे आप ले जा सकते हैं इन नोड से पकड़ के। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर नोड्स बनाएं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो M का एक नोड है। आप चाह रहे हैं कि हम यहाँ से भी चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्ट को कर्व बनाना होगा कंट्रोल Q से। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, शेप टूल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास एडिटिंग पॉइंट्स आ गए, नोड्स आ गए। हम चाह रहे हैं कि इनके दरमियान, दो नोड्स के दरमियान में एक नोड और होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट को पहले कंट्रोल Q करना पड़ेगा। आप अरेंज मेन्यू को क्लिक करें और यहाँ पे कंट्रोल Q को या कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करें। जैसे ही आप कन्वर्ट टू कर्व क्लिक करेंगे, आप नोट करें अब आपके इस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो गई है। अब आप अपनी मर्जी से नोड ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो एक और नोड आ गया जिसको पकड़ के मैं एडिट कर सकता हूँ। तो इस तरह आप एडिटिंग पॉइंट बनाते जाएंगे और ऑब्जेक्ट्स को तब्दील करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं नोट बनाता हूँ डबल क्लिक करके और मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह आप ऊपर देखें कि एक प्रॉपर्टी बार जो है वो चेंज हो गई है। ऐड नोड यहाँ से होगा, रिमूव डिलीट नोड यहाँ से होगा, यहाँ से ब्रेक कर्व है कि अगर आपके ये दो ऑब्जेक्ट हैं इनको कर्व बनाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह कर्व की शक्ल में आ जाएंगे, जिसको पकड़ के आप ये काट देगा इसको और जिसको पकड़ के आप इस शेप को सेपरेट कर सकते हैं। और सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है तो ये सिंगल लाइन में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हम कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स की, और कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे जब आप अरेंज मेन्यू में जाके कंट्रोल Q पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं अगर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो उसी तरह अरेंज मेन्यू में जाऊंगा, कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा। अब मेरा ये जो टेक्स्ट है वो कर्व हो चुका है। आप इनको तब्दील कर सकते हैं। शेप टूल पर क्लिक करें और आप देखें ये M जो है इसके इर्द गिर्द कितने नोड्स आ गए। अब इन नोड्स से पकड़ के आप इन ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये नोड बनाते हुए या आप कंट्रोल Q करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप टेक्स्ट को कंट्रोल Q करते हैं वो फिर टेक्स्ट नहीं रहता बल्कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है
यहाँ पे अरेंज मेन्यू में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक टूल पे आया और मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन अभी 0.5 है, तो हम इसको आउटलाइन को बढ़ा देते हैं, 0.10 कर देते हैं या लेट्स सपोज 0.36 कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम ये जो आउटलाइन है इसमें कोई टेक्सचर फिल वगैरह करना चाह रहे हैं, तो अभी जो सूरत है ऑब्जेक्ट की और उसके आउटलाइन की, आप इस काबिल नहीं है कि आप इसके अंदर जो है कोई टेक्सचर वगैरह फिल कर सकते हैं। और सॉलिड कलर जो आउटलाइन कलर है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। राइट क्लिक करके कहीं पे भी आपकी आउटलाइन का कलर जो है चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं आपकी आउटलाइन जो है उसमें आप टेक्सचर वगैरह जो है वो काउंटिंग फिल वगैरह करें, तो उसके लिए आपको अपनी इस आउटलाइन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसका क्या तरीकेकार है, उसी तरह अरेंज मेन्यू में जाएंगे हम और यहाँ पे कन्वर्ट आउटलाइन को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आपकी आउटलाइन जो है वो इटसेल्फ ऑब्जेक्ट बन चुकी है और अब आप इस पोजीशन में है कि इस आउटलाइन में टेक्सचर वगैरह फिल कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ये आपकी आउटलाइन जो है वो ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अब आप इसके अंदर जो है इसको सिलेक्ट करें और इसके अंदर जो है वो पैटर्न फिल कर लें या आप कोई भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर। ये एज ए ऑब्जेक्ट है इनको, तो यहाँ पे मैं ये एक पैटर्न इसके अंदर डाल देता हूँ, तो ये देखिए खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया।